जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपना शुक्राना सत्संग अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर साफ सुंदर लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में भी रिटर्न मैसेज के थ्रू टेक्स्ट करके भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मेरा घर जो है वो रोड के पास है, तो मैं कितना भी वॉइस को एक नॉइज़ फ्री करने की कोशिश करूँ ना, तब भी थोड़ा बहुत वहाँ से गाड़ियों की आवाज़ आती है, क्योंकि रोड पर है तो रोड के पास है, इस कारण व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलिए, आज मैं जालंधर की आंटी जी हैं, तनु आंटी जी, उनका सत्संग मुझे प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम सुनते हैं जालंधर की तनु आंटी जी का शुक्राना सत्संग। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा जो प्रदान की है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की, जिससे कि मैं सभी संगत के जो भी मुझे शुक्राना सत्संग प्राप्त होते हैं उन्हें मैं शेयर करती हूँ। और इससे जिस किसी भी संगत का अगर मन में कोई भी सवाल होता है तो किसी न किसी संगत के सवालों का जवाब उन्हें मिलता है। और आप ही कहा करते थे गुरु जी कि जो भी आपके सत्संग सुनते हैं या शेयर करते हैं तो दोनों का ही भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो इस तरह जब मैं आपका सत्संग शेयर करती हूँ तो जो भी इन्हें सुनता है उनका भी भला होता है, और जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया होता है उनका भी भला होता है। साथ ही साथ आपने मुझे जो ये सेवा प्रदान की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं भी आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो इसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके किए गए शुक्राना सत्संग से न जाने कितनी संगत को उनके सवालों का जवाब मिलता है, साथ ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो संगत जी, एक चीज़ और है कि जब हमारे साथ गुरु जी का कुछ अच्छा टाइम होता है या उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा इंसिडेंस हो रहा है या गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है, तो आप अपनी किसी भी डायरी या कॉपी में चाहे पूरा न शुक्राना सत्संग ना भी लिखें तो आगे डेट डाल के और उसको इन शॉर्ट 1 या 2 लाइन में लिख कर रख लें, ताकि आपको जब भी टाइम मिले और आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें तो गुरु जी से प्राप्त हर ब्लेसिंग को आप उनका शुक्रगुजार करते हुए उनका शुक्राना सत्संग शेयर करें। क्योंकि गुरु जी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे मम्मी पापा की तरह हमें सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, हमारे हर कष्ट को हरते हैं। तो हमारा भी इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि जो भी गुरु जी ने हम पर कृपा की है तो हम उसके लिए एटलीस्ट उन्हें शुक्राना उनका अदा करें। तो कभी हम भूल भी जाते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी कॉपी में 1 लाइन या 2 लाइन में उस जो भी ब्लेसिंग प्राप्त हुई है उसे आप लिख कर रखें। जब भी आप शुक्राना सत्संग करें उसे खोलकर शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर दिया करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं जालंधर की तनु आंटी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं, पर मैं रूही, गुरु जी की बेटी, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम तनु और रूही दोनों ही हैं, तो मैंने आंटी जी को तनु और रूही नाम से सत्संग भेजा है, तो आंटी जी भी उसी तरह से करेंगी। और मैं मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी भी और गुरु जी भी।
तो चलिए शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सबसे पहले 2018 में अपने जालंधर आश्रम में बुलाया और ब्लेस किया। तब मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। बस मेरे एक आंटी जी थे जो कहते थे कि मत्था टेकने जाना है गुरु के घर में, तो मैंने हाँ बोल दी और मैं उनके साथ जालंधर में गुरु जी के दर्शन के लिए चली गई। वहाँ हमने गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। मेरा कभी लेकिन गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं गया। उसके बाद कोविड आ गया संगत जी, और इन दिनों में जहाँ हमारी न्यू लोकेशन पे हमने अपना घर जो है वो शिफ्ट किया, वहाँ पर हमें गुरु जी के सत्संग जो सुनने को मिलते थे, क्योंकि वहाँ गुरु जी के सत्संग होते थे जो हमारे नए घर के आसपास का एरिया था। तो हम भी जाने लगे गुरु जी के सत्संग पर, और धीरे धीरे हमें भी बिलीव होने लगा। फिर एक दिन गुरु जी ने मुझे ब्रेसलेट की ब्लेसिंग्स दी। मुझे वहाँ पर सत्संग में ब्रेसलेट मिला, वो भी मैं अपनी नादानी में कहीं खो बैठी। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी ब्लेसिंग को संभाल कर नहीं रख पाई। फिर मुझे एक सत्संग में आपका स्वरूप मिला। वो हमारे घर में ही किसी कारण से मंदिर के पीछे गिर गया। जो मंदिर हमारा वॉल के साथ था, तो उस वॉल और मंदिर के बीच में थोड़ा सा गैप होने के कारण वो स्वरूप जो है वो मंदिर के पीछे गिर गया और मैं वो नहीं निकाल पाई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा था। और उसके बाद में फिर संगत जी, सपने में मुझे दिखा कि मेरे पूरी बॉडी से ना शहद टपक रहा है। पता नहीं गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस किया था, कोई मुझे ब्लेसिंग वो दे रहे थे या मेरा कोई कष्ट काट रहे थे। पता नहीं संगत जी वो क्या था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरी जो बिलीव है गुरुजी में, आस्था उनके लिए बढ़ती चली गई। मैं रोज़ ही सोचा करती कि गुरुजी के स्वरूप को मैं मंदिर के पीछे से कैसे बाहर निकालूं, क्योंकि मंदिर जो है वो दीवार के साथ लगा हुआ था। स्वरूप पीछे गिर गया था। और फिर अचानक हमें एक दिन वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि संगत जी जिस घर में हम रह रहे थे वो रेंट का था और वो सेल हो गया था, तो इस कारण हमें वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। संगत जी, जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी रेंट का घर नहीं मिल रहा था, तो गुरुजी की अरदास के बाद मुश्किल से हमें रेंट पर घर मिल तो गया। पर उस टाइम जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, तो हमारे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। संगत जी, पहले तो हमें वहाँ कबूतर मरा हुआ दिखा। फिर उस घर में कुछ दिन बाद एक और मरा हुआ कबूतर दिखा। और उसके बाद मेरी मम्मी 2 बार उस घर में गिर गई। उनके ऊपर फ़ैन गिर गया, पर गुरुजी की कृपा से उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना फ़ैन गिरने के कारण उन्हें पता नहीं कितना कष्ट झेलना पड़ता या उनकी क्या हालत होती। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि इतनी सब चीज़ें हमारे साथ होने के बाद भी, मम्मी के सर ये फ़ैन गिरने के बाद भी उनके शरीर पर ज़्यादा चोट नहीं आई। थोड़ी ही चोट में गुरुजी ने उनका कष्ट काट दिया। और सबसे बड़ा मेरिकल तो संगत जी तब हुआ जब मेरे जो फादर हैं उनकी काफ़ी जो है हालत बिगड़ने लगी थी, मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई थी। फिर एक दिन एक जख्मी कबूतर हमारे घर में आया और मैंने उसको फर्स्ट ऐड दी, पर वो 3 दिन बाद ही मर गया। इस तरह गुरुजी ने मेरे पापा का भी कष्ट काटा। गुरुजी का मैं शुक्राना अदा करना चाहूँगी कि इस नए घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं, तो ये कबूतरों का मरना या मरा हुआ पड़ा मिलना, 3 कबूतरों की एक तरह से इस घर में हमने मौत देखी। और मम्मी और पापा के ऊपर जो कष्ट था वो भी टला। और जो मेरे लिए भी ये एक अच्छा ही ब्लेसिंग थी कि इतनी सब चीज़ें देखने के बाद भी हम उन कष्टों को झेल रहे थे। पता नहीं गुरुजी हमारे कौन से कर्म काट रहे थे। फिर संगत जी ये भी था कि हमारे घर में ना अभी भी कलेश होता रहता है किसी न किसी बात पर।
पर संगत जी ये है कि देखो नया घर जो है ना इतनी जल्दी से मिल नहीं पाता। हम घर ढूंढ भी रहे हैं और मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने अगर हमें यहाँ पहुँचाया है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद भी गुरुजी की कृपा से अगर हम सेफ़ हैं तो गुरुजी हमारे कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिनको वो काट रहे हैं और फिर भी उन्होंने हमें अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पर हमारा पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द से जल्द हमें ये नया घर दिलाएंगे और जल्द से जल्द हम यहाँ से शिफ्ट कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। इतने कष्ट के बावजूद भी और घर ना मिल पाने के कारण भी हमारा बिलीव है, गुरुजी से हमारी अरदास है कि वो जल्द से जल्द हमारा कहीं अच्छी जगह पर हमारा घर शिफ्ट करवाएं और हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो संगत जी, देखिए इतनी परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी अगर हम इन सब को झेल पा रहे हैं तो ये हमारे कोई कर्म ही कट रहे हैं और गुरुजी फिर भी हमें संभाले हुए हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, देखिए ये था जालंधर की आंटी जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग। हालांकि देखिए उनको कितनी परेशानी रही, उनको ब्लेसिंग्स भी मिली, उनको ब्रेसलेट मिला, स्वरूप मिला और वो गुरुजी के सत्संग में भी गई। उसके बावजूद उनसे जुड़ने के बाद भी उनके ऊपर इतने कष्ट आए और फिर भी देखिए उन्होंने अपना गुरुजी पर से विश्वास नहीं हटाया और इतने सारे कष्टों को गुरुजी ने फिर भी उन्हें सहने की शक्ति दी, उनके कर्म काटे। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है, बट जब गुरुजी हमें अपने से जोड़ लेते हैं तो हमारे जो भी कर्म होते हैं या जो भी कष्ट होते हैं तो गुरुजी सिर्फ हमें उसका 10 या 5% ही झेलने को देते हैं ताकि हमारे कर्म कट सकें और बाकी 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी देखिए, हम 10 या 5% को ही झेलने में काफ़ी कष्ट में आ जाते हैं, जबकि गुरुजी तो हमारे पिता बनकर हमारे 90% कष्ट को सहते हैं। तो उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। और हमें अगर अपने परिवार में किसी अपने एक बच्चे की तकलीफ़ को सहना पड़ जाए तो हम कहते हैं हमें इसके कारण इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ रही है। तो गुरुजी जो हमारे गुरु पिता हैं, हमारे गुरु पाँ हैं, तो सारा संसार ही उनकी संतान है और वो सभी के कष्टों को काटते हैं, सबके कर्मों को काटते हैं। और अगर हमारा कोई काम हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं होता तो हम लोग उन्हें दोष देने लग जाते हैं कि गुरुजी हमारी बात नहीं सुन रहे और हमारा काम नहीं कर रहे। लेकिन ये सही नहीं है संगत जी, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा अपने बच्चों के लिए कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कब क्या और कैसे देना है। तो हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और गुरुजी की हर रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग मिलने पर उनका शुक्राना ज़रूर अदा करना चाहिए। क्योंकि जब हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है, हम उन्हें शुक्राना करते हैं तो गुरुजी उससे खुश होकर हमें और ब्लेसिंग्स देते हैं। साथ ही ये ब्लेसिंग जब हम शेयर करते हैं तो ना जाने कितनी ही संगतों के मन में जो उलझनें होती हैं, जिनके सवाल होते हैं, उनके सवालों का उन्हें जवाब मिलता है और उन संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो इस तरह उसका पुण्य भी आपको मिलता है। तो मैं भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपनी ये सेवा बख्शी है कि मैं लोगों के सत्संग को शेयर करूं और इससे उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल सके। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें और इससे आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और जितना आप सत्संग को सुनते हैं,
अगर आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं, फैमिली में हैं कोई मेंबर या फिर आपके फ्रेंड हैं जो किसी कष्ट में हैं, या आपके इस सत्संग को शेयर करने से उनको किसी तरह की कोई राह मिल सकती है, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सकती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये शुक्राना सत्संग सुनने के बाद औरों को भी शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके और इसका पुण्य आपको प्राप्त हो। तो संगत जी, मिलते हैं अगले शुक्राना सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।